नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का अभिनंदन है। गुरुजी महाराज जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रवचन नहीं किया करते थे, लेकिन समय समय पर गुरुजी अपने अनुयायियों को कुछ न कुछ वचन, कुछ न कुछ अपने मुंह से वाक निकाला करते थे। उसी श्रृंखला में आज ये जूम सेशन आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। गोपाल सेठी अंकल इसकी अध्यक्षता करेंगे और आज हमारे बीच में गौरी त्यागी आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि वचनों को पढ़ेंगी और उसकी थोड़ी सी व्याख्या करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि व्याख्या करने वाले हम कोई नहीं हैं। जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ में गोपाल सेठी अंकल को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को मैनेज करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और हमारी संगत जो आई हुई है आज के सेशन में, या जो भी किसी कारण से नहीं भी जुड़ सके लेकिन उनका मन गुरु जी में लगा रहता है, उन सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और गौरी आंटी पिछले 2 सैटरडे से हमारा ये श्रृंखला को आगे बढ़ा रही हैं, और सुखी आंटी, सुखमनी भूरे आंटी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें गुरु जी के वचनों का विस्तार से वर्णन किया गया है। और जैसा सुरेश अंकल ने कहा कि महापुरुषों की बात का कौन क्या अर्थ निकाल सकता है, लेकिन चूंकि गौरी आंटी जुड़ी रही गुरुजी के साथ जब गुरुजी शरीर रूप में विद्यमान थे, उनके मुख से उन्होंने कई बातें सुनी। ऐसे वचन जो आज वो पढ़ रही हैं, हो सकता है उनमें से भी कुछ बातें सुनी होंगी। तो हमें सिर्फ वो एहसास आपके साथ शेयर करना है। गौरी आंटी उसी एहसास को आपके साथ शेयर करेंगी जो उन्होंने गुरुजी के मुख से सुना, गुरुजी को देखते हुए, निहारते हुए वो अनुभव किया। और गुरुजी जो कभी कभी सटल वे में आंखों से भी बहुत कुछ कह जाते थे, अपनी स्माइल से भी बहुत कुछ कह जाते थे। तो ज्यादा समय मैं इस पर अपना ना लगाते हुए मैं सीधे गौरी आंटी को ये समर्पित करता हूँ, सौंपता हूँ कि वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, और जो वो वचन पढ़ेंगी उसके बारे में अगर कुछ भावना मेरे मन में भी आई तो वो मैं आपके साथ अंत में शेयर करूंगा। ओवर टू यू गौरी आंटी, थैंक यू सो मच, वेलकम आपका। जय गुरु जी महाराज की अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी को। सुरेश अंकल का शुक्राना बहुत बहुत इस सेवा को देने के लिए। गोपाल अंकल आपका भी शुक्राना, सारी संगत का को प्रणाम और सारी संगत का शुक्राना संगत ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये सेवा मिली है कि सुखी आंटी की जो बुक है सरचार्ज विद डिवाइन लव, उसके लास्ट चैप्टर में 85 वचन हैं जो गुरुजी ने उनको कहे थे, वो मुझे एक्सप्लेन करने हैं। बट मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से मैं कोशिश करूंगी। असली तो आप तभी समझ सकते हो जब गुरुजी आपको समझाएंगे, क्योंकि गुरुजी का वचन में ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, वो एक हुक्म होता है गुरुजी का जो हमको फॉलो करना होता है। बट कभी कभी हम वो क्या चाहते हैं हमसे ये नहीं समझ पाते, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये थोड़ा सा समझा पाऊँ। और आज ये 3rd सेशन है, फर्स्ट टाइम हमने 20 किए थे और सेकेंड सेशन में 21 to 40, आज मैं 41 से स्टार्ट करूंगी। ये 41 वचन है। मैनू मिलन तो बाद
सीधे अपने घर जाओ, बीचों कितने रुकना नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन घर लेके जाया करो। आफ्टर मीटिंग मी गो स्ट्रेट होम, डू नॉट स्टॉप एट एनी अदर प्लेस, टेक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होम विथ यू। जय गुरु जी। ये हमने सबसे सुना हुआ है कि गुरु जी हमेशा कहते थे कि सीधे घर से आओ और सीधे घर जाओ आशीर्वाद लेके। इनफैक्ट जहां आप सत्संग अटेंड करके बाहर निकल के फोन अटेंड करते हो, फोन पे बातें करते हो दूसरे लोगों से, तो गुरुजी हमेशा कहते थे उनकी जो आपने जो गुरुजी की एनर्जी एब्जॉर्ब की है, वाइब्रेशंस ऑब्जर्व किए पॉजिटिव, जो भी वो एब्जॉर्ब किया है वो फिर उधर ट्रांसफर हो जाता है। आप जिससे भी बातें करते हो तो आपकी ब्लेसिंग्स ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि आपको सीधे अपने घर जाना चाहिए, बीच में कहीं नहीं रुकना चाहिए। आप किसी शॉप पे जाते हो, कहीं जाते हो, कुछ लोग पिक्चर मूवी का प्रोग्राम बना लेते हैं, तो फिर वो सत्संग अटेंड करना ना करना इक्वल हो जाता है, बिकॉज सारी आपने पॉजिटिव एनर्जी तो वहीं छोड़ा है जहाँ पे आप बीच में गए थे। तो गुरुजी ये हुक्म है, वो हमको फॉलो करना चाहिए। तो ये इसमें कुछ समझाने से नहीं, गुरुजी यही कह रहे हैं कि सीधा घर से आओ और सीधा अपने घर जाओ। तो ये जहां तक हो सके हमको फॉलो करना चाहिए। बीच में जो गुरुजी ने कहा कि वाइब्रेशंस ट्रांसफर हो जाती है, तो इसलिए हमको सीधे अपने घर जाना चाहिए। 42 है, जो तुसी खांदे हो उसका इफेक्ट ਤੁਹਾਡੀ सोल पे पैंदा है। सिंपल खाना खाया करो। ह्यूमन बॉडी मीट खान वास्ते नहीं बनी है। मीट पाठ विच विघन है। अपनी बॉडी ਨੂੰ स्मशान घाट ना बनाओ। whatever you eat affects your soul. Always eat simple food. Human body is not made to eat meat. Don't make your stomach into a graveyard. Eating meat is a hindrance in your spiritual path. जय गुरु जी। ये बहुत सिंपल सी चीज है जो गुरु जी ने सीधी हमको बुलाया कि एक तरह से कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जो लोग भी इस रास्ते पे गुरु जी से जुड़ गए, स्पिरिचुअल जर्नी कर रहा है, जिनकी जो अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हैं, उन लोगों को मीट नहीं पर खाना चाहिए। लेकिन गुरु जी डायरेक्टली कभी किसी को नहीं बोलते थे। कोशिश गुरु जी एक्सपेक्ट जरूर करते थे, लेकिन सबकी स्टेजेस डिफरेंट होती है, इसलिए गुरु जी डायरेक्टली ओपनली नहीं बोलते थे कि भी मीट मत खाया करो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कब छोड़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जब तक आप ये नॉनवेज खाते रहोगे या बहुत स्पाइसी फूड खाते हो, बहुत नेगेटिव एनर्जी वाला फूड खाते हो या लेफ्ट ओवर्स खाते हो बहुत दिन के, तो उसमें एनर्जी जीरो हो जाती है। एक प्राणिक फूड बोलते हैं ना, वो प्राण उसके खत्म हो जाते हैं। इट्स लाइक अ डेड फूड, यू आर ईटिंग डेड एनिमल। तो आप जब नॉनवेज भी खाते हो तो जिंदा एनिमल तो खाओगे नहीं है, तो आप डेड एनिमल अपनी बॉडी में डाल रहे हो। ये मुझे डायरेक्टली बोलना नहीं चाहिए क्योंकि सुनना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बट इसका मतलब तो यही है। तो गुरु जी यही कह रहे हैं कि अपनी बॉडी को स्मशान घाट ना बनाया करो, उसको नहीं खाना चाहिए। जो पॉजिटिव एनर्जी वाले फूड्स होते हैं, जिसमें कि सात्विक फूड, सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 होते हैं ना, तो सात्विक फूड हम जब गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो गुरु जी हमारी लाइफ का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हर चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बात मानते हो गुरु जी की, क्या खाना खाते हो, किससे मिलते हो, कैसी बातें करते हो, कैसे जोक सुनाते हो, हर चीज में हमको ध्यान रखना पड़ता है। और खाने का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसा आप खाना खाते हो वैसी आपकी बॉडी बनेगी। आप नेगेटिव फूड खाते हो एनर्जी वाले, जैसे कि नॉनवेज, तो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है। बट एक स्टेज पे आगे गुरु जी बहुत प्रैक्टिकल गुरु थे, इसलिए सबको नहीं बोलते थे। एक स्टेज पे आपका खुद का मन नहीं करेगा गुरु जी के पास जाके कि आप नॉनवेज खाओ। तो बट अगर हो सके तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये गुरु जी चाहते हैं। किसी किसी को बुला के गुरु जी जब कमरे में गाइड करते थे, उनको इंस्ट्रक्शंस देते थे, तो ये भी कहते थे कि नॉनवेज मत खाया करो। मैंने कभी बनाया नहीं, लेकिन हम लोग जब केटरिंग कराते थे तो नॉनवेज बाहर से मंगवाते थे। लेकिन जब फर्स्ट सत्संग शुरू हुआ संगत जी, तो हमने बैम्बी आंटी को फोन करके पूछा था कि भाई हम लोग पहले नॉनवेज ऑर्डर करते थे केटरिंग में, तो क्या हमको करना चाहिए? शी सेड नहीं, गुरु जी मना करते थे नॉनवेज के लिए। फिर उसके बाद हमने कभी नॉनवेज नहीं ऑर्डर किया। तो ये भी गुरु जी का हुक्म है कि हमको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उससे हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है। 43rd है,
रब दा रास्ता बहुत ही कठिन है, नंगी तलवार ते चलन मंगू है, तलवार दी नोक ते पहुंच के भी गिरंदा डर है, गोडे घिस जांदे हां। The path to God is very difficult. It is like walking on a bare sword. Even if you reach the tip, there is still a chance you may fall. It is a path so difficult that your knees will wear off. ये फैक्ट है। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ये रास्ता गुरु जी तक के पहुंचने का, आधा रास्ता जब हम गुरु जी को मिल जाते तो तय हो जाता है। उसके बाद गुरु जी के साथ की जर्नी, जो स्पिरिचुअल जर्नी, गुरु जी हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत बहुत टफ है। हर पल आपका टेस्ट होता है। जिन्होंने फकीर पढ़ी है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। हर पल हम कहते हैं ना, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ कि गुरु जी के पास जाने से पहले मेरा सब कुछ बहुत अच्छा था। ऐसा कोई चीज नहीं थी जो मुझे गुरु जी से चाहिए थी। लेकिन जब मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ तो मैं सोच नहीं सकती थी कि ऐसा कभी गुरु जी के पास जाके हो सकता है। लेकिन मुझे समझ नहीं थी, क्योंकि मैं सत्संग सुनती नहीं थी, इसीलिए सत्संग सुनाई जाते। अगर मैं बहुत सत्संग सुनती होती तो मुझे शायद ये ध्यान रहता कि हाँ, ये जर्नी गुरु जी कर्म कटवाते हैं तो हमें बहुत शांत रहना चाहिए, और जो भी आता है पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आपकी लाइफ में गुरु जी की मर्जी से होता है। जैसे ही आप गुरु जी से कनेक्ट होते हो तो वो सब गुरु जी की मर्जी से होता है। हमको नेगेटिव लगता है, बट गुरु जी तो सब हमारा अच्छा ही कर रहे होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए रास्ता क्लियर करते जाते हैं वो। तो उसमें हमें हमारे कर्म, जो भी नेगेटिव कर्म है उनका इफेक्ट गुरु जी उसको मिनिमाइज कर देते हैं और हमारा 10% में सब निकाल देते हैं। बट हमको कभी कभी हमारे खुद के कर्म इतने हैवी होते हैं कि हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो जर्नी बहुत मुश्किल लगती है। बट अगर हम शांत रहें और गुरु जी को प्रे करते रहें और शांति से उतना टाइम निकाल लें, तो जो उसका आउटकम होता है वो बहुत बहुत अच्छा होता है। गुरु कभी किसी का, देखिए, एक अच्छा इंसान किसी का बुरा नहीं करता। तो जितना भी आपका डिफिकल्ट टाइम है, आप ये सोचते रहो कि गुरु जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुरु किसी का बुरा नहीं कर सकता। गुरु जी तो कोरोना भी 1 मिनट में ठीक कर सकते हैं, बट क्यों नहीं कर सकते ये उनको पता है। हम गुरु से क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमको गुरु जी जो कहते हैं वो हमको फॉलो करना होता है। तो इसलिए हर स्टेप पे यहाँ पे टेस्ट है। हर गुरु जी की ट्रेनिंग, सब टेस्ट के थ्रू गुरु जी आपको ट्रेन करते हैं। मैं जब 2019 में बीमार हुई थी, मुझे गुरु जी ने इतने ड्रीम्स दिखाए थे, पूरे ड्रीम्स के थ्रू मेरी ट्रेनिंग की थी। जो मैंने 19 इयर्स में नहीं सीखा, मैं गुरु जी से 2001 में कनेक्ट हुई थी, वो मैंने लास्ट 3 इयर्स में सीखा। तो यही है कि अगर आप गुरु जी से जुड़ गए हो, आपने गुरु जी को अपना गुरु मान लिया, गुरु ने आपको गुरु तो आपको डिसाइपल उसी दिन एक्सेप्ट कर लेता है जिस दिन आप फर्स्ट टाइम माथा टेकते हो। लेकिन जब हमारा थोड़ा खराब टाइम आता है, टफ टाइम आता है, तो फिर ऐसा लगता है कि भी गुरु के होते हुए हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमको अब ये इतने एक्सपीरियंस सुनते ही समझ के चलना चाहिए कि गुरु सर भी काट दे तो अच्छे के लिए करेगा। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। गुरु जी की नजर से कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए जब भी आपका टफ टाइम है, थोड़ा शांति से बैठे रहो और जाप करते रहो। जितना ज्यादा टफ टाइम आपका, डिफिकल्ट टाइम हो या जितना बड़ी प्रॉब्लम हो, उतना ज्यादा आप पाठ करो, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बनी रहती है। एंड ईच एंड एवरी स्टेप आपको बहुत केयरफुल रहना होता है। कहते हैं ना, वो कभी कभी अच्छे अच्छे सन्यासी भी ऊपर से सीधा फाइनल टेस्ट में नीचे आ जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो फर्स्ट स्टेप है कि पता नहीं अभी उस पैर भी रखा है या नहीं स्पिरिचुअल पाथ पे। ये तो हमारी लेसन, तो कौन सी ट्रेनिंग चल रही है, हम कौन से क्लास में, सिर्फ गुरु जानते हैं। बट रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु जी उसको आसान बना देते हैं, थोड़ा सा कम में निकाल देते हैं। जय गुरु जी। जे मेरे गोल असली चीज लेनी है ता अपना घर जलाकर ते अपना सर कटाकर अपनी हथेली ते रख के मेरे गोल आओ। इफ यू वांट द रियल थिंग फ्रॉम मी, set your home on fire and cut your head and bring it to me on your palm. By setting fire, he means to set fire to your desires, and to cut your head means to finish your ego and give yourself to your guru. This is the amount of faith a guru needs from his disciple
to finally grant him liberation. जय गुरु जी। ह्यूमन लाइफ का एम लिबरेशन ही है। हमें भक्ति से गुरु जी मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन गुरु जी का जो रास्ता है मोक्ष का वो बहुत डिफिकल्ट है। गुरु जी यही कह रहे हैं कि सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दो। इस वचन में जो गुरु जी ने कहा है, इसका मतलब यही है कि सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दो। जो पॉजिटिव हो रहा है आपके घर में, जो नेगेटिव हो रहा है, आसपास कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है, पर हमको हर वक्त लगता है ये मेरे साथ क्यों हुआ। वो सब कुछ आप छोड़ दो। मेरे साथ कुछ जितना कुछ भी हो रहा है, मैंने पहले भी कहा, गुरु जी की मर्जी से हो रहा है, एक्सेप्ट कर लो, और जो होगा आगे बहुत अच्छा होगा। और वो कहते हैं ना, कलयुग में सबसे ज्यादा अटैचमेंट इंसान को पैसे से होती है। तो गुरु जी कहते थे दान करने से कर्म कट जाते हैं। तो आपको सब कुछ सरेंडर करने के लिए तैयार होना चाहिए। आप कभी कभी बड़े बिजनेसमैन होते हो, गुरु की कृपा से अगर कभी कभी जीरो हो जाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग तो है ही है गुरु जी की, हमको नहीं लगता। इसलिए गुरु की लाइफ में आ जाने के बाद सब कुछ सरेंडर करने के लिए तैयार रहना होता है। बट हम इतना इंसान है, हम ऐसा एकदम से सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होते। बट गुरु जी आपको ग्रेजुअली तैयार कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या हुआ। इसलिए कहते हैं भक्ति करते रहो, और हमेशा गुरु जी की प्रेजेंस फील करोगे तो सारा टाइम धीरे धीरे कट जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपके सब कर्म भी कट जाएंगे, आप में नम्रता भी आ जाएगी। आप 5 के जो आपके विकार हैं, काम क्रोध मोह, सब धीरे धीरे कम होता जाता है। और सबका सॉल्यूशन एक ही है कि आप पाठ करते रहो, शब्द सुनते रहो, गुरु जी से जुड़े रहो, तो वो रास्ता भी इजी हो जाएगा आपके लिए। On being asked by someone as to why his sangat consists mostly of the rich and high profile people and not the poor, गरीब दे में पैसा नहीं खर्चंदा, उना दे मैं उना दे घर जाके कल्याण करके आंदा हाँ। कदे सफेदी नीचो उत्ते जांदी देखी है, हमेशा उत्तो थले आंदी है। उसी तरह जे मैं उत्ते दा एक भी बंदे नू सुधार देवां ता उस दे थले 10 बंदियां दा सुधार होएगा। I don't let the poor spend money and come to me. I go to them and bless them in their homes. Have you ever seen whitewash done from the bottom of the wall going upwards? No. It is always done from top to the bottom. Similarly, I work on the top officials. If I can correct one top officer, people working under him will automatically get corrected. जय गुरु जी। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन आपको पता ही है कि ये जो पॉलिटिक्स वगैरह होते हैं इसमें कितना कुछ होता है। बट अगर वो सब सुधर जाएं या हाई लेवल के ऑफिशियल सुधर जाएं, करप्शन हाई लेवल पे ज्यादा होती है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर वो सुधर गए तो उनका स्टाफ भी सुधर जाएगा, सब नीचे वाले सुधर जाते हैं। जो लोग, एक मैंने बुक में पढ़ा था कि अगर मनी मैटर सारा ओपन हो जाए तो इतना करप्शन हो ही नहीं, सारा पैसा ऊपर वाले खा जाते हैं और नीचे वालों को देखो क्या मिलता है। सारा जो काम तो नीचे वाले करते हैं। हम डे टू डे घरों में भी देख लेते हैं, आप हमारे खुद के छोटे लेवल पे भी देखो, और हमारे हेल्पर्स कितना काम करते हैं। तो अगर हमारे सब में चेंजेस आ जाएंगे, सब पॉलिटिशियंस में चेंज आ जाए, पढ़े लिखे आ जाए, सब में प्योरिटी हो, तो वो नीचे वालों को संभाल पाएंगे। सब कुछ ऊपर से शुरू होता है। तो गुरु जी यही कह रहे हैं कि जब अगर टॉप ऑफिशियल सुधर गए, सिस्टम सही है, तो सब ठीक हो जाता है। जय गुरु जी। फोटोग्राफ तो अमृत कोई नहीं प्रोड्यूस कर सकता, आज तक किसी ने नहीं किया। ये सब पाठ दे करांदा है। वो ही महापुरुष कर सकते हैं जिस दे कोल पावर हो, बल्ब ताही जलदा है जे पिछो करंट होवे। No one can produce Amrit from photographs. This is all due to the years of prayers and meditation. Only a true guru who has the power can do it. Like a bulb will only work if it is fed by electricity. Similarly, a guru who has the power can produce such miracles. Jai Guru Ji, Sangat Ji,
यहाँ पे गुरुजी ने पाठ की पावर दिखाई है। अगर आप पाठ करते रहो, हम तो बहुत लेवल पे थोड़ा सा टाइम करते हैं, कहते हैं सचखंड में 24 आवर्स पाठ चलता है, और जो महापुरुष होते हैं वो 24 आवर्स पाठ करते हैं, 24 आवर्स, डे एंड नाइट, नॉन स्टॉप। तो आप सोचो कि उनमें कितनी पावर होगी। हम कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं ना, पाठ करते रहो, पाठ करते रहोगे तो धीरे 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 आपका प्योरिटी लेवल बढ़ता रहेगा और आपके सारे विकार दूर हो जाएंगे। लेकिन हम ह्यूमन लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में कितना पाठ कर सकते हैं? 1 घंटा 2 घंटा हार्डली, और उतना फिर हम बीच में नेगेटिव भी ऐड करते जाते हैं, तो हमको बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं भगवान को, वो डे एंड नाइट 24 आवर्स पाठ करते हैं। उनका खाना पीना सोना सब कुछ कंट्रोल में होता है। तो इसलिए धीरे धीरे आप देखोगे कि जो लोग पाठ करते हैं उनके फेस पे भी कितना ग्लो होता है। तो पाठ से सब कुछ पॉसिबल है। तो महापुरुष ईयर्स एंड ईयर्स पाठ करते हैं, डे एंड नाइट। एक दिन गुरुजी खुद ने मुझे कहा था कि मैंने 10 साल तक इस जन्म में पानी भी नहीं पिया। सोचिए, हम 10 घंटे नहीं रुक सकते कुछ खाए पिए बिना। गुरुजी ने 10 साल, ये गुरुजी ने मुझे खुद कहा था कि 10 साल मैंने पानी भी नहीं पिया। अब मुझे किस लिए किया था मुझे पता नहीं, अब मुझे आज सोचना पड़ेगा इस बात को कि मुझे गुरुजी ने क्यों ऐसा कहा था। लेकिन आप सोचिए, बाद में भी जब गुरुजी ने लंगर खाना शुरू किया था, जब ब्लेस करना शुरू किया था, तो मुझे पता चला था कि गुरुजी सिर्फ थर्सडे के दिन व्रत खोलते थे, किसी के घर में जाके सिर्फ एक टाइम खाना खाते थे पूरे वीक में। और बहुत बाद में गुरुजी ने फिर डेली, जब सत्संग होता था तो डेली रात को गुरुजी खाते थे, सारी संगत को खिला के सब चले जाते थे। उसके बाद बहुत थोड़ा सा खाना खाते थे गुरुजी। संगत तो सब कुछ खाती थी, लेकिन मैं वहां बैठी होती थी। मैंने बहुत बारी देखा है कि गुरुजी एक सब्जी और चपाती खाते थे, और समर में एक मैंगो खाते थे। बस इतना ही उनका खाना था 24 आवर्स में। तो जैसे जैसे आप खाना पीना सोना कम पाठ करोगे, सब धीरे धीरे कम होता जाता है। और महापुरुषों की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि कई जन्म का पाठ होता है उनका। उनका इस जन्म का ही नहीं होगा। गुरुजी का तो आप सोच भी नहीं सकते कितने सालों से। कई गुरुजी शिव है, तो शिव से तो सब कुछ शुरू हुआ है। तो गुरुजी को तो किसी से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। लेकिन जो भी महापुरुष आज धरती पे हैं, वो भी बड़े ही जन्मों का पाठ है। उनका लाइफ भी बहुत लंबी होती है। जो लोग महापुरुष होते हैं, सिर्फ वो सब पाठ का ही नतीजा है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो जिनकी लाइफ 250 300, महाअवतार बाबा जी कुछ भी नहीं खाते, ना खाते हैं ना पीते हैं, सिर्फ एयर पर, और वो आज तक जिंदा हैं। जो इंसान अपनी अर्ली लाइफ में बहुत दुख देखता है, उसकी लाइफ एंड विच सुखी निकलती है। Those who see a lot of sadness in the early life will find a lot of happiness in their later years. जय गुरु जी। ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा हुआ है कि जिनकी अर्ली लाइफ बहुत ट्रबल में होती, बहुत मुश्किल में होते हैं जो लोग, उनका सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा निकलता है। एक मैंने रिसेंटली बानी आंटी से सत्संग सुनाती हूँ अपना, कि उनकी आप लोग सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे है उनके नाम से। उनकी मदर की अर्ली लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत डिफिकल्ट। लेकिन अगर वो डिफिकल्ट टाइम में आप नेगेटिव नहीं हो जाओ, तो आपकी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ, जब वो पीरियड खत्म होता है, आपके कर्म कट जाते हैं। किसी के कर्म शुरू में कटते हैं, किसी के एंड में। लेकिन वो बहुत अच्छा होता है जिनके कर्म शुरू में कट जाते हैं, यंग लाइफ में। वो लकी लोग होते हैं जिनके यंग टाइम में या बचपन में ही सारा निकल जाता है, उनको पता भी नहीं लगता। ओल्ड एज में जब एनर्जी बहुत लो हो जाती है, आपकी फिजिकल एनर्जी भी बहुत लो हो जाती है, तब टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है। तो वो बहुत लोग लकी होते हैं कि जिनका टाइम पहले निकल गया सारा नेगेटिव, और उनके सारे कर्म काट दिए भगवान ने। ये भी एक भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, जो हमको समझ में नहीं आती। अर्ली स्टेज पे लगता है वो कब से हम दुखी हैं, कब से दुखी हैं। लेकिन वो टाइम जाने के बाद बहुत अच्छा उनका टाइम आता है। अगर आप बहुत नेगेटिव ना हो जाओ उससे, तो अगर एकदम नेगेटिव पर्सनालिटी ना हो जाए आपकी, तो अगर आप पीसफुली और निकाल लो टाइम को, तो अगला सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ आपका बहुत ही
गोल्डन पीरियड होता है। On being told that he wears beautiful dresses, मेरे ड्रेस देखिया ताकि देखिया ये ता रूप भी मेरा असली नहीं है, मैं ता लाइट हाँ। Don't look at my dresses, even this body is not my real form, I am light. जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी लाइट हैं, गुरु जी महाशिव हैं, सब कुछ गुरु जी से आए, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र सब गुरु जी से आए, सब देवी देवता सब गुरु जी से आए। ये उन्होंने क्लियरली हमको बताया है कि मैं लाइट हूँ। वो फिजिकल बॉडी में कल्याण करने आए थे सबका। जिन लोगों ने जल्दी सरेंडर किया, मैं ये नहीं कह सकती कि, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने गुरु जी को सरेंडर कर दिया था, गुरु जी के टाइम में ही मान लिया था भगवान ने, वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भगवान धरती पे आते हैं अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं, तो वो गुरु जी की टीम के लोग थे। जैसे कृष्ण भगवान के साथ भी सब आए थे, राम के साथ भी, राम भी अकेले नहीं आए थे। ऐसे वो देवी देवताओं की टीम जो इस धरती पे गुरु जी छोड़ के गए, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो बहुत ही क्लोज थे, जैसे किशोरी अंकल ने एक मुझे सत्संग सुनाया था कि उनको ड्रीम में नाग देवता ने पूछा कि गुरु जी कहाँ बैठते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया हुआ है, और उन्होंने उतनी सेवा गुरुजी ने अपनी सेवा में ले लिया था उनको बहुत जल्दी, और उन्होंने 25 साल उनकी सेवा की। सिंगला अंकल ने सेवा की, तो जो बहुत जोशी अंकल थे उसमें, ये सब धरती पे आई हुई टीम है गुरुजी की, जो आज उनका मैसेज स्प्रेड कर रही है। तो इसलिए ना वो समझ गए थे कि गुरुजी लाइट है। बाकी सब गुरुजी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि भाई ये तो पैंट शर्ट में बैठते हैं, कैसे गुरु रात को बुलाते हैं, लेडीज से पैर दबाते हैं, सब यही सब देख के रह गए। गुरुजी ने एक बारी किसी से कहा भी था, किसी ने पूछा भी था कि गुरुजी आप ऐसे सब कपड़े क्यों पहनते हो? तो गुरुजी ने कहा कोई गुरु मानता ही नहीं, मुझे कोई गुरु ही नहीं मानता, इसलिए वो कपड़े पहनते थे। लोग उससे इम्प्रेस हो जाते थे, गुरुजी की रॉयल पर्सनालिटी से लोग इम्प्रेस हो जाते थे। इवन मैं भी उन्हीं में थी, मैं देखती रहती थी गुरुजी को, पूरा टाइम में गुरुजी को देखती रहती। मुझे ये नहीं पता मैंने सरेंडर किया नहीं, मैंने भगवान माना कि नहीं, लेकिन हाँ मैंने मुझे सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि मैंने टाइम भी वेस्ट किया। मैं हमेशा गुरुजी को एक ध्यान से देखती रहती थी। तो गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। इसलिए महापुरुष लाइट होते हैं। कभी भी किसी महापुरुष से कुछ मांगना नहीं चाहिए, जो भी पूछे महापुरुष हाथ जोड़ दो बस। ये भी मेरे को सब गुरुजी के जाने के बाद समझ में आई, और मुझे भी ये सब सत्संग सुन सुन के समझ में आ रही है कि हाँ, जो मैंने 20 साल में मुझे नहीं समझ में, अब मुझे समझ में आ रही है। औरत रब नो दिल तो याद कर दी है, आदमी अपने दिमाग तो याद करता है। महापुरुष को औरत ही अपने हस्बैंड नो लान दी है, पर औरत कभी महापुरुष नहीं बन सकती। A woman remembers God from her heart, whereas a man remembers God from his mind. Although it is the woman who brings her husband to a Mahapurush, but a woman can never be a Mahapurush. जय गुरु जी। यहाँ पे गुरु जी यही बता रहे हैं कि जब औरत एक गुरु के पास आती है, लेडी आती है, तो पूरे अपने घर का कल्याण करवा के ले जाती है, क्योंकि वो हमेशा अपने लिए कम मांगेगी। हमेशा बोलेगी मेरे हस्बैंड का बिजनेस चला दो, उसकी तबीयत बीमार है तो तबीयत ठीक रहे, काम ठीक रहे। बच्चों के बारे में मांगती रहती है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे अच्छे बन जाएं। हर इंसान चाहता है कि बच्चे खूब फले फूले, लेकिन औरत यही सब मांगेगी। लेकिन हस्बैंड जब आएगा ना, वो हमेशा बिजनेस और पैसा ही मांगेगा। उसको ये होता है कि उसका स्टेटस हो। हर हस्बैंड ये चाहता है कि उसका कोई स्टेटस हो, उसका नाम हो। इसलिए गुरुजी ने यहाँ पे कहा है कि औरत ही सब कुछ लेके चली जाती है। तो औरत को हमेशा गुरुजी सेवा देते रहते थे। किसी ने पूछा भी था ये, तब गुरुजी ने कहा था कि औरत तो पूरे घर का कल्याण करवा लेती है, लेकिन हस्बैंड जब आता है वो सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने लिए मांगते हैं। और यहाँ पे ये भी गुरुजी ने कहा है कि औरत कभी महापुरुष नहीं बन सकती। ये गुरुजी ने बताया है, ये मैं नहीं समझा सकती कि क्यों नहीं बन सकती। बट सारी फीमेल एनर्जी गुरुजी से तो आई है, लेडीज बाद में आई है, आपको पता है ना। अब ये सब मुझे बहुत डिफिकल्ट है समझाना। मैं ये आप मान लीजिए कि औरत कभी महापुरुष नहीं बन सकती। सिर्फ शिव ही मुक्ति दे सकता है,
Only Lord Shiva has the power to grant moksha, because सृष्टि का क्रिएशन और डिसोल्यूशन दोनों भगवान के हाथ में है। भगवान ने ही सब कुछ किया, क्रिएट किया हुआ है, शिव जी ने क्रिएट किया हुआ है, शिव जी ही सब कुछ डिसॉल्व कर सकते हैं और किसी के हाथ में गुरु जी ने ये पावर नहीं दी। और इसीलिए ह्यूमन लाइफ का जो मेन पर्पस है मोक्ष लेना, और वो सिर्फ शिव कृपा से ही हो सकता है, वो सिर्फ गुरु जी ही दे सकते हैं। गुरु जी ने बहुत लोगों को मोक्ष दिया है, लेकिन मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और वो भक्ति से ही आप स्लोली प्रोग्रेस कर सकते हो। और ये भी गुरु जी ने सिर्फ हमको बताया है कि सिर्फ शिव ही मुक्ति दे सकते हैं। और इसीलिए जब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन शिव जी के पास आ गए हैं, गुरु जी के पास आ गए, हमारे गुरु महाशिव हैं, तो हमको कितना भी मुश्किल हो अपना रास्ता नहीं चेंज करना चाहिए। अगर हमने रास्ता चेंज किया, कभी कभी क्या होता है इंसान से बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो किसी और के पास ढूंढते कि यहाँ तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, चलो किसी और से पूछते हैं, फिर आप भटक जाओगे, कई जन्मों के लिए आप गुरु जी को खो दोगे और फिर आपको एक न एक दिन यही वापस आना पड़ेगा। गुरु जी ने एक बारी किसी को कहा था, एक पर्टिकुलर डे उनको बुलाया था और कहा था कि उस दिन आ जाना। तो उन्होंने कहा गुरु जी मुझे कहीं जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर गुरु जी ने 3 बारी कहा उनको, लेकिन वो फिर नहीं आए। जब वो नहीं आए तो सिंगला अंकल ने मुझे बताया था कि भाई मैंने उनको पूछा कि भाई गुरु जी वो तो आया नहीं, आपने इतनी बार कहा तो भी। तो गुरु जी ने उनको कहा कि आज जो मैंने उसको देने के लिए बुलाया है, उसको कई जन्म लगेंगे उस दिन को वापस लाने में। तो आप देखिए कि हर जन्म में कितनी मुश्किल होती है, लाइफ कितनी मुश्किल है कलयुग में। तो इसीलिए शिव जी के पास आने के बाद हमको शिव की भक्ति करनी चाहिए, कभी लेफ्ट राइट नहीं देखना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है सिर्फ गुटका पढ़ने ते पहली पौड़ी है, पहले पाठ पढ़िया जाता है, फिर मूल जबानी किता जाता है, उसके बाद मन विच किता जाता है, पर होंठ ते जबान ही दे हैं। जदों पाठ मन विच सिमरिया जाए ते होंठ या जबान भी ना हिले, वो असली पाठ है। Reading from holy books is just the first step in your spiritual progress. At first, one reads from holy books and then does prayers by heart. In the next step, one does prayers in the mind, but the lips and tongue move. When the prayers are done in the mind and the lips and tongue stop moving, that is the right way to pray. गुरु जी ने हमको प्रे करने का तरीका सिखाया है। गुरु जी से मिलने से पहले हम सब रिचुअलिस्टिक प्रेयर्स करते थे, भगवान की फोटो साफ करना, टीका करना, चालीसाएं पढ़नी, ये सब। तो ये गुरु जी ये कहते हैं कि ये सब जो होली बुक्स हम पढ़ते हैं उससे हमें थोड़ी समझ आती है। गुरु जी ने कहा ना शिव पुराण 4थी बारी पढ़ोगी तो समझ में आएगी। तो वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का फर्स्ट स्टेप है श्रवण मनन एंड कीर्तन, और उसके बाद पाठ शुरू होता है आपका। धीरे धीरे पाठ करो, जैसे गुरुजी ने हमको एक मंत्र दिया हुआ है, हर गुरुजी ने हमें एक मंत्र दिया हुआ है, वो हमको मंत्र का पाठ करना होता है। हर डिसाइपल को गुरु के मंत्र का पाठ करना होता है। लेकिन पाठ करने के 3 तरीके, एक हम जोर जोर से बोल के, जैसे बच्चे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, गले से आवाज निकाल निकाल के जोर जोर से बोलते हैं और पूरे कमरे में गूंजता है। एक वो सेकेंड टाइप ऑफ पाठ होता है जो सिर्फ आपके लिप्स मूव करते हैं, आप विस्पर करते हो, साथ वाले बैठे हुए को भी लगेगा कि आप कुछ बोल रहे हो। और थर्ड पार्ट जो होता है मेंटल जाप में, जो गुरुजी कहते थे गुप्त पाठ, जो गुप्त पाठ होता है वो मेंटली होता है, साथ बैठे को भी पता नहीं लगेगा कि आप पाठ कर रहे हो। उसमें ना आपकी टंग मूव करेगी, आप बोलते ही नहीं हो, मेंटल जाप करते हो, मेंटली करते हो सब कुछ, आप खुद ही बोलते हो और खुद ही बोलते हो, सुनते हो। आपने खुद ही पाठ करना है इंटरनली, मेंटली, और खुद ही सुनना है। दैट इज द बेस्ट प्रेयर। और यही गुरुजी के गुप्त पाठ का मतलब था, जो गुरुजी ने यहाँ पे समझाया है। गुरुजी सबको कहते थे गुप्त पाठ करा करो, ये गुरुजी ने मतलब सिखाया कि लास्ट स्टेज वो होती है कि आप मेंटल जाप करो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आप पाठ कर रहे हो। जय गुरुजी। लोग पाठ कर दे हाँ डर के कि आज पाठ नहीं किया ते पाठ नहीं की हो जाएगा,
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਿੜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। People pray out of fear. They feel that something bad will happen if they miss doing it even for a day. People become like birds in a cage with a cat sitting outside, always in fear. Praying like this is pointless. Try and love God. In Kalyug, it is very easy to find God. जय गुरु जी। सतयुग में लोग कितनी तपस्या करते थे, डे एंड नाइट, बिना खाए पिए, सन में खड़े होके, गर्मी में खड़े होके, ठंडे पानी में खड़े होके, समंदर में खड़े होके लोग ऐसे प्रे करते थे। भगवान ने कलयुग का में रास्ता बहुत इजी कर दिया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर कर उतरे उपारा। सिर्फ हमको केवल नाम का आधार लेना है। सिर्फ नाम से ही हम सब कुछ, नाम ही हमारा पाठ है। इजीएस्ट थिंग टू डू। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है उसमें, ना शास्त्रों की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। आप मंदिर जाओ, नहीं जा सको तो जरूर जाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि मैंने यहाँ पे 12 शिवलिंग की पावर इस मंदिर में है, बट अगर ना जा सको तो आप पाठ करो। सबसे इजी है पाठ करना कि आप डे एंड नाइट गुरु जी का मंत्र जाप करो। अगर आप रेगुलर करोगे, गुरु जी जैसे चाहते हैं जैसे गुप्त पाठ करोगे, तो आपको गुरु मिले हुए हैं, आप हमेशा गुरु जी की प्रेजेंस फील करोगे। लेकिन डर डर के नहीं करना चाहिए। जब आपको टाइम हो तभी कर लो। ये नहीं कि आज पाठ हो गया, आज मिस हो गया तो रात को 12 बजे भी सुबह का पाठ करने के नहीं, मिस हो गया, अब कल हमारा काम होगा, नहीं होगा। गुरु जी ने हमारे लिए सब हमको फ्री कर दिया है। बहुत प्रैक्टिकल गुरु है हमारे गुरु। कलयुग में उन्होंने हमारे सब कुछ इजी कर दिया है कि जब मिले टाइम तब पाठ करो। बाथरूम में भी कर सकते हो। आजकल सब वर्किंग होते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि बैठ के 1 घंटा प्रे करें। तो चाहे बाथरूम में करो, चाहे वो खाना बनाते बनाते करो। जूम से तो और भी इजी हो गया कि आप शब्द भी काम करते करते सुन सकते हो, सत्संग सुन सकते हो, आपको आंसर्स भी मिलते हैं। आपका ध्यान भी गुरु जी में रहता है। कहते हैं ना गुरु जी में ध्यान रहता है और प्यार हो जाता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे प्यार हो जाएगा आपको गुरु जी से, धीरे धीरे गुरु जी से प्यार हो जाएगा और फिर आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में डर लगता है कि अगर हमारा मिस हो गया तो पता नहीं हमारा काम, हमारा रूटीन, हमारा सबसे बड़ी बात यह कि कलयुग में इंसान को अपना काम करवाना होता है गुरु जी से कुछ, और उसमें मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुरु जी बहुत प्यार करते हैं सबको, इसलिए गुरु जी आपका काम तभी करेंगे जब आपका टाइम होगा या जब वो सही समझेंगे। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं। आपको जितना टाइम मिले और जिस टाइम मिले उसी टाइम आप थोड़ी बहुत देर भी पाठ कर लो तो उतना ही इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है रब्दा देता होया सब एंजॉय करो। चंगे कपड़े पाओ, सब कुछ एंजॉय करते हुए भी अपने आप ਨੂੰ अनअटैच रखो। Enjoy whatever God has given you. Wear good clothes. Enjoy the luxuries God have blessed you with, but at the same time remain unattached. यही गुरु जी का एक लेसन भी है। गुरु जी कहते थे सब कुछ करो बट सब एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। सब कुछ गुरु जी का है। जैसे एक टेनेंट होता है, हम भी वैसे ही हैं। इस धरती पे कितने साल हैं, सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। जो हमारे पीछे रह जाएंगे, हमारे बच्चे हैं या जो भी है, सब कुछ ट्रांसफर हो जाने वाला है। तो जब आपके हाथ में है सब कुछ, तो सब कुछ वही करो जो गुरु जी चाहते हैं। खूब एंजॉय करो, खूब दान करो, जैसे गुरु जी दान करें। दान करने से पैसा कभी कम नहीं होता। अपने से नीचे वालों का ध्यान रखो और खूब अच्छे, अगर आप भगवान ने आपको दिया है तो आप खूब अच्छे से रहो और लोगों को भी अच्छे से रखो, लोगों की भी हेल्प करो। लेकिन आप नहीं जब हेल्प करते हो ना, तब आपको पैसा पैसा लगता है कि एक गाड़ी के बाद दूसरी खरीदी, दूसरी के बाद एक आपने घर खरीदा, उसके बाद दूसरा खरीद लिया, उसके बाद प्लॉट खरीद लिया, फार्म हाउस खरीद लिया। यही सब इंसान करके रह जाता है, बट उसको समझ नहीं आती कि जब भगवान, ये दिस वर्ल्ड इज होल फैमिली, गुरु जी की फैमिली। जैसे एक फैमिली होती थी ना पहले, जॉइंट फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली सबका ध्यान रखते थे, ऐसे गुरु जी इज हेड ऑफ द फैमिली। तो जिनके पास नहीं है वो भी गुरु जी के बच्चे हैं। तो जिनके पास है उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिनके पास नहीं है, तभी गुरु जी खुश होते हैं और तभी गुरु जी आपको देते भी रहेंगे। जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो लाइक गुरु जी के एजेंट होते हैं। गुरु जी के बड़े बच्चे, मैं एजेंट नहीं कहूंगी, बड़े बच्चों को हमेशा छोटों की हेल्प करनी चाहिए। उसी तरह गुरु जी चाहते भी हैं।
तो हमें वही सब करना चाहिए जो गुरुजी चाहते हैं। दान करो खूब, अपने से नीचे वालों की हेल्प करो, और तभी आपका अटैचमेंट छूट जाएगा धीरे धीरे, पैसे से भी, हर चीज से, हर चीज से। कपड़े भी आप बहुत बनाओ, आगे 1-2 साल यूज करके आगे दे दो, बट ऐसा ऐसा हो नहीं पाता। हमारी अलमारी बढ़ती जाती। तो गुरुजी हमको सिखा रहे हैं। एक बार मुझे भी गुरुजी ने कहा था, क्या कहा था, मैं अकेली जाती थी तो बहुत सिंपल रहती थी, क्योंकि मैं रात में भी अकेली आती थी। मैंने बहुत सिंपल कपड़े पहन के, गुरुजी ने कहा नवी गाड़ी खरीद, नवा मोबाइल खरीद, और कार्टियर का चश्मा खरीद। तो गुरुजी चाहते थे कि भगवान ने जिनको दिया है वो खूब अच्छे से रहें, खूब एंजॉय करें और दूसरों को भी कराएं, खूब खुद भी खूब अच्छे से रहें और दूसरों को भी हेल्प करें। यही गुरुजी का मैसेज है। नेक्स्ट है, महापुरुष दी बहुत लंबी उदारी हुंदी है, ਅਸੀਂ लंबा सोचते हाँ जेथे ਤੁਹਾਡੀ सोच खत्म ਹੁੰਦੀ है। गौरी आंटी आप म्यूट हो गई हैं, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। गौरी आंटी, गौरी आंटी आप, हाँ, नाउ नाउ इट इज ओके। वो आपने ये शुरू ही किया था तभी वो एकदम, इसको दोबारा से बता। कौन सा दोबारा सुनाऊं? यही जो आप लास्ट पढ़ रहे थे ना अभी, महापुरुषादि उडारी। ओके, 1 सेकेंड अंकल। महापुरुषां दी बहुत लंबी उडारी हुंदी है, ਅਸੀਂ लंबा सोचते हाँ जिथे ਤੁਹਾਡੀ सोच खत्म हुंदी है उथे साड़ी सोच शुरू हुंदी है। A Mahapurush always sees and thinks way beyond us human beings. Their thinking begins at the point where our thoughts end. जय गुरु जी। भगवान ने जिसने पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया है, आप सोचिए वो कहाँ क्या सोच रहे होंगे। उनका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारी सोच तो कितनी लिमिटेड है, इतना डिफरेंस है हमें जितना चींटी में और टाटा बिरला में। तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वो गुरुजी हमें बता रहे हैं सिर्फ कि जहाँ इंसान की सोच, मतलब चलो हमारी सोच तो लिमिटेड है, जो साइंटिस्ट वगैरह सब है, सबसे ऊपर जहाँ उनकी सोच खत्म होती है, वहां से गुरुजी की सोच शुरू होती है। गुरुजी ये बता रहे हैं। तो गुरुजी की वर्किंग हम कभी समझ नहीं सकते। वो भगवान है, जो कहें आंखें बंद करके हमको फॉलो करना चाहिए और ये बिलीव करना चाहिए कि यूनिवर्स में सब कुछ गुरुजी के हाथ में है, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। इसलिए हमको अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे ना, दिमाग बाहर छोड़ के आओ। पहली बात तो है ही नहीं किसी में दिमाग इतना, क्योंकि एक लेवल पे बात होती है ना, कहाँ हमारा लेवल, कहाँ भगवान का लेवल, वो हमें क्या समझाएंगे, हमारी समझ में ही नहीं आएगा। तो मैसेज यही है कि जो गुरु कहे उसको हाँ बोलो। नेक्स्ट है, फोन ते हर गल बिगड़ती है। फोन ते कभी भी कुछ काम नहीं करना चाहिए है। किसी दी प्रॉब्लम भी फोन ते नहीं सुननी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ was never in the favor of talking too much on the phone. He felt that no work should ever be done on the phone, as it will never go right. Never listen to anyone's problems on the phone, as the other person will give you his or her negativity and take away your positive energy. जय गुरु जी। गुरु जी पहले भी, जैसे हम पहले आगे भी आया हुआ है कि गुरु जी कहते थे फोन पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और जब भी आप मंदिर में फोन यूज करते हो या बाहर जाते हो और आप फोन यूज करते हो, तो जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपने जो गुरु जी से या मंदिर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब किए, वो सब ट्रांसफर हो जाती है वहां पे। और गुरु जी स्ट्रिक्टली फोन पे बातें करने से मना करते थे। और ये हमारे लिए एक मैसेज है कि हम सबको फोन पे कम से कम बात करनी चाहिए। और जब मुझे ये बात पता चली थी गुरुजी, जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, तो यहाँ पे क्या है, जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ लैंडलाइन फ्री है, 1 पैसा भी नहीं लगता था उस जमाने में, और मोबाइल थे नहीं, तो लोग घंटों बातें करते थे फोन पे।
तो मैंने वापस जब मुझे समझ आई गुरुजी, हाँ मुझे गुरुजी पता चला कि गुरुजी मना करते थे मोबाइल पे बातें करने से, तो मैंने आके हमें या फोन पे बातें करने से मना करते थे, तो मैंने अपने फोन के ऊपर एक गुरुजी की फोटो तस्वीर लगा दी थी। और जब सामने वाला कुछ बोलता था मैं कहती थी गुरुजी देखो अब मुझे हुआ करनी पड़ेगी, अब मुझे बात करनी पड़ेगी, मुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा, या तो आप फोन बंद करा दो या मुझे फिर, क्योंकि गुरुजी ये भी कहते थे कि किसी की बात मत किया करो, जब आप लंबी लंबी बातें करते हो तो दूसरों की बातें करते हो, कोई अपनी बात कोई नहीं बताता फोन पे, आप दूसरों की बातें करते हो। तो इसलिए, या दूसरे लोग अपना दुख सुनाते रहते हैं, अगर आप ज्यादा क्लोज हो, अगर आदमी परेशान है तो अपनी फ्रेंड को ही सुनाएगा, तो फिर आप उनकी बातें सुनते रहते हो। तो बेटर है, गुरुजी मना करते थे फोन पे ही सब मत किया करो, कम से कम फोन पे टू द पॉइंट बातें किया करो। फोन यूज करने के लिए गुरुजी बहुत लोग को मना करते हैं, यहाँ तक कि अर्जुन अंकल है उनको तो फोन के लिए मना किया। आज तक अर्जुन अंकल, गोपाल अंकल आपको भी पता होगा, फोन नहीं यूज करते। तो इसलिए फोन कम से कम यूज करना चाहिए, और कम से कम लोगों की बातें करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। इनडायरेक्ट इनमें हम इसको वही बोलते हैं कि हम कहते हैं दूसरों की बातें कर रहे हैं, वो चुगली होती है। जब आप हम दूसरों की बातें करते हैं तो वो नेगेटिव बातें ही होती है, इसीलिए हमारी पॉजिटिविटी चली जाती है, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए हमको, ये भी एक गुरुजी का हुक्म है कि हमको लंबी लंबी बातें फोन पे नहीं करनी चाहिए, किसी का दुख भी नहीं सुनना चाहिए। आप चले जाओ, थोड़ा सा गाइड करो उसको, गुरुजी से कनेक्ट करो, आपको गाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें खुद ही गाइडेंस की जरूरत है, किसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब अब हमें गुरुजी मिल गए तो हमको सबको गुरुजी से कनेक्ट करना चाहिए, और उनको गुरुजी के सत्संग सुनाओ, जिसको भी प्रॉब्लम है सत्संग सुनाओ। और बस हमारा यही काम है कि हम लोग सबको गुरुजी के सब शब्द सुनाए, सत्संग सुनाए, और वो गुरुजी से जुड़े। नेक्स्ट है, सब्जियां कम खाया करो, दाल नान रोटी खाओ, एक टाइम आऊगा ਜਦੋਂ कनक ਵਿੱਚ भी कीड़े पै जाओगे, की खाओगे। Eat less of vegetables and more lentils. There will be a time when we too will get infested by insects. What will you eat then? आगे आगे टाइम खराब आ रहा है, गुरुजी हमेशा कहते थे। अभी कोरोना है, आगे आगे ये भी गुरुजी ने कहा है, सबको कहा है कि आगे आगे बहुत खराब टाइम आने वाला है। और यही गुरुजी कह रहे हैं कि सब्जियां कम खानी चाहिए। सब्जियों में आपको पता है कैबेज में तो बहुत ज्यादा कीड़ा होता है, कैबेज में, गोभी में भी बहुत बारी होता है, तो सब्जियां हमको कम खानी चाहिए। देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी टू विल गेट इन्फेस्टेड बाय इंसेक्ट्स। तो आप क्या खाओगे, गुरुजी ये कर रहे हैं कि आगे आगे जाके ये जो भी ये सीरियल्स हैं उनमें भी ये इंसेक्ट्स आ जाएंगे, तो हम क्या खाएंगे। तो इसलिए गुरुजी हमें अभी कह रहे हैं कि हमको सब्जियां कम खानी चाहिए और दाल के साथ रोटी खानी चाहिए। तो दालों में कीड़े दिखाई देते हैं क्लियरली, गोभी में तो, सब्जियों में तो अंदर की तरफ होते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन इसलिए गुरुजी हमको कह रहे हैं कि दाल के साथ रोटी खानी चाहिए। मैंने एक संगत का भी रिसेंटली सत्संग सुना था, गुरुजी ने उसको बोला था कि मूंग की दाल के साथ रोटी खाया कर। शीशर में सलाद खा सकती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, गोपाल अंकल आपको तो पता ही है। तो उन्होंने कहा मैं सलाद खा सकती हूँ, गुरुजी ने कहा हाँ जी। फिर उसने कहा फिर गुरुजी ने कहा बस आगे मत पूछना। तो दाल, सलाद और चपाती, हाँ हमको कोशिश करनी चाहिए, जितने मैसेज मिले ना हमको फॉलो करने की थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स ते चीनी खान नाल हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड शुगर एज दे विल मेक योर बोन्स ब्रिटल। जय गुरु जी। यहाँ पे गुरु जी हमको डायरेक्टली बोल रहे हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, उससे बोन्स वीक हो जाती हैं और फिर आगे जाके बोन्स की प्रॉब्लम होगी। समर में लोग बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और शुगर भी बोन्स के लिए अच्छी नहीं होती, बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। तो आजकल ये नया शुरू हुआ है ना कि जैगरी खाओ, गुड़ खाओ, हनी खाओ, बट मीठी चीजें कम खानी चाहिए। और यही गुरु जी यहाँ पे बता रहे हैं, जे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। इफ योर माइंड इज प्योर, इवन टैप वाटर फॉर यू विल बी एज प्योर एज द वाटर फ्रॉम गंगेस। गुरु जी यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि अपना मन, द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि आपको प्योरीफाई करना है। जैसे भी, जैसे सात्विक खाना खाओ, मन साफ रखो, इसमें ये भी है कि आपके थॉट वर्ड डिड सेम होने चाहिए। आप कभी कभी क्या होता है 90% केसेस में
आप सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, और अगले को आप हमेशा वो बोलते हो जो अगले को अच्छा लगता है। तो थॉट, वर्ड एंड डिड सेम होना चाहिए। कर कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जी यही कहते हैं अपने आप को प्योरीफाई करो, और थॉट, वर्ड एंड डिड सब सेम होना चाहिए। अपने आप को प्योरीफाई आप गुरु जी तो कर ही रहे हैं। गुरु जी ने तो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है कि शब्द सुनो, मंत्र जाप करो, सत्संग अटेंड करो। उससे भी धीरे, बट वो धीरे धीरे सब कुछ प्योरीफाई हो जाएगा। बट हमको अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए। ये जितनी भी ये गुरु जी ने हमको बताया है, जितने भी उपाय बताए हैं, वो सब हमारा इनर प्योरिफिकेशन के लिए है, और वो हमको सब करना चाहिए। उसके बाद जब हमारा मन प्योर है, तो उसके बाद कहीं भी कुछ भी करो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप उससे अटैच होंगे ही नहीं कभी भी। नेक्स्ट है जिसका प्यार महापुरुष नाल पाए पै जाए, उसनु दुनिया एक तमाशा लगूगी ते सब फीका लगूगा। A person who truly falls in love with his guru will start witnessing this life as a play acted upon a stage. Everything else in life will seem pointless. जय गुरु जी। ये गुरु जी हमको डिटैचमेंट समझा रहे हैं कि आपको गुरु जी से स्ट्रॉन्ग जब अटैचमेंट हो जाएगी, तो दुनिया से थोड़ी डिटैच करोगे, तभी जाके गुरु जी से अटैचमेंट होगी। अगर आप दुनिया से डिटैच नहीं होगे, पूरा ध्यान आपका दुनियादारी में रहेगा, और सारी डिजायर्स आप अपनी पूरी करते रहोगे। इच्छाओं का तो कोई एंड नहीं है। जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, तो फिर आप गुरु जी को सरेंडर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे गुरु जी यही बता रहे हैं। और जैसे जैसे आप सरेंडर करोगे, धीरे 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 आपको अच्छा लगने लगेगा। आप जितना ज्यादा गुरु जी के करीब आने की कोशिश करोगे, जितने ज्यादा शब्द सुनोगे, जितने ज्यादा आपको आंसर मिलेंगे उससे, जितने ज्यादा शब्द सुनोगे, जितने सत्संग अटेंड करोगे, जितने सत्संग सुनोगे, उससे आपको गुरु जी में धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होगा पहले, और फिर धीरे धीरे इतना गुरु जी में आपका मन आ जाएगा कि आपका दुनिया से अपने आप ही धीरे धीरे मन हटता चला जाएगा। और यही गुरु जी चाहते हैं कि दुनिया से डिटैच होगे तो ही भगवान से अटैच होंगे, सरेंडर तभी कर पाओगे। ये दुनिया से डिटैच होना ही फर्स्ट स्टेप है गुरु जी को सरेंडर करने में। लेकिन गुरु जी ने ये नहीं कहा कि आप घर बार सब छोड़ दो, अपनी ड्यूटी करते रहो, लेकिन आपका ध्यान हमेशा भगवान में होना चाहिए। गुरु जी यही चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के बैठ जाओ कि नहीं आप तो हम 24 घंटे यही काम करेंगे, अभी 24 आवर्स कभी शब्द सुन लिया, कभी पाठ कर लिया, कभी सत्संग कर लिया। नहीं, भगवान गुरु जी यही कहते थे कि ड्यूटी सबसे पहले करनी, माँ बाप की सेवा करो, घर संभालो, बच्चे देखो। इसी तो धीरे धीरे स्टेजेस हैं, गुरु जी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते जाएंगे। लेकिन फाइनल स्टेज यही है कि आप धीरे धीरे, एक स्टेज वो आएगी जब आप दोनों चीज में बैलेंस कर पाओगे, दुनियादारी में भी और भगवान में भी। लेकिन इतना प्यार आपका गुरु जी से स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कहीं भी रहो, चाहे फ्लाइट में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे कहीं आप पार्टी में बैठे, आपका ध्यान हमेशा गुरु जी में रहेगा। और ये सब गुरु कृपा से ही होगा। आप ये सोचो कि आप करोगे, आपसे कुछ भी नहीं, आप हमारे इंसान में के हाथ में कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे जब आपकी भक्ति बढ़ेगी तो गुरु जी आपका ग्रेस आप पे आएगा, और इस ग्रेस से ही, ग्रेस में ही सब कुछ है, ग्रेस से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोयल दे शाम दे वाले बोलना बुरे टाइम दा आने दा साइन है। Singing of the कोयल bird in the morning is good, but in the evening if you hear the कोयल bird, it is a sign of bad times approaching. ये गुरुजी ने बताया है कि कोयल की आवाज सुननी सबको अच्छी लगती है, लेकिन कोयल अगर सुबह बोले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोयल शाम को बोलती हुई सुनाई दे आपको कहीं भी, तो आपका गुरुजी बता रहे हैं कि बुरा टाइम आने वाला है। जैसे जैसे आपका अच्छा टाइम आने वाला होता है ना, वो भी आपको साइंस नजर आते हैं हमेशा। आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि आपके अच्छा टाइम आने वाला है। और ऐसे ही जब आपका बुरा टाइम आने वाला होता है, गुरु के होते हुए कभी बुरा टाइम नहीं होता, बट हमको लगता है कि अब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम आने वाला है, तो गुरु जी उसके साइंस पहले आने लगते हैं। मैं एक जैसे मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ था, तो मैं आपको एक साइन बताऊंगी कि 2 साइंस बताती हूँ। देखिए,
जब वो एंगेजमेंट होके मेरे घर में वापस आई दोपहर को, वो 1 सेंटीमीटर का कड़ा था और इतना स्ट्रांग कड़ा कभी टूट नहीं सकता, और खोया नहीं वो कहीं भी, कहीं गिरा भी नहीं। लेकिन जैसे उसने कपड़े चेंज किए और कड़ा उतार के हाथ से रखा, वो 2 पीस में हो गया। दोनों पीस उसके अलग हो गए। एक क्रैक आता है कहीं से, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो सेंटर से अलग हो गया। दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों अलग हो गई। ये बहुत बड़ी बात थी, छोटी बात नहीं थी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का कड़ा कभी ऐसे टूट नहीं सकता। तो मुझे बुरा तो लगा था, पर मुझे समझ नहीं आई। और उसके बाद जब हम रात को गए थे वहां पे, विदाई के बाद मैंने सोचा बच्चे तो अमेरिका चले जाएंगे, पता नहीं कब आएंगे, चलो हम गुरुजी के पास जाते हैं। और गुरुजी मुझे 6 बजे तक सुबह बैठा के रखते थे। तो मैंने कहा अभी तो 3 बजे, तो गुरुजी तो वहीं पे होंगे, अब बच्चे 1 साल बाद आएंगे तो मैं ले चलती हूँ बच्चों को। और जब हम गए तो एम्पायर स्टेट्स की लाइट्स बंद थी, कंप्लीटली डार्क था। और हमने जब नॉक किया तो आई थिंक 5 मिनट तो हम खड़े रहे बाहर। फिर एक सेवादार आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी 15 मिनट पहले ही अंदर गए। तो जब हम वहां से चले थे होटल से, उसी टाइम गुरुजी अंदर गए। अगर गुरुजी उस टाइम हमें दर्शन दे देते तो जो हुआ वो नहीं होता। तो उस टाइम भी मुझे लगा था कि कुछ गलत हो गया, गुरुजी ने दर्शन क्यों नहीं दिए। तो ऐसे जब अच्छा टाइम आने वाला होता है तो ऐसे भी गुरुजी साइंस दिखाते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ जाएगी। मैंने गुरुजी के पास लेके बहुत सारे, मैं गुरुजी की बात मानी नहीं मानी मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन मैंने बहुत सारे टेस्ट गुरुजी के फेल भी किए, क्योंकि मैं नहीं मानती थी। हम मतलब सोचते नहीं थे बहुत ज्यादा, तो हम उनकी बात को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन जो मेरा टेस्ट अभी हुआ 2019 में, वो मुझे गुरुजी ने समझा दिया कि वो टेस्ट गुरुजी ने मेरे को पास करवा दिया। वो मैंने पास किया, मैंने तो पास नहीं किया, बट वो गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि वो गुरुजी ने मुझे पास कर दिया उस टेस्ट में। तो ऐसे ना आपको खुद भी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम आने वाला है, या थोड़ा सा, काफी सारे लोगों को समझ में आ जाती है कि गुरुजी कब खुश हैं, कब थोड़ा सा गुरुजी अपसेट हैं। माड़ा टाइम तभी आता है जब महापुरुष की थोड़ी कृपा कम होती है, और कम तब होती है जब आपका बिहेवियर सही नहीं होता, आप उनको फॉलो नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। उनकी कृपा हमेशा होती है, बट अपने बच्चे पे तो हमेशा सबको प्यार होता है, लेकिन बच्चे को ट्रैक पे लाने के लिए माँ जो करती है वही गुरुजी करते हैं। इतना बुरा टाइम आ रहा है कि जे इंडिया नु कोई बचा सकता है तो महापुरुष ही। हाँ, such bad times are going to come in the future, and only a true महापुरुष can save India. ये गुरुजी ने बहुत बारी कहा है कि आगे जाके बहुत 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 खराब टाइम आने वाला है, और उसमें सिर्फ आपको पाठ ही बचा सकता है डे टू डे लिविंग में, हर इंसान को इंडिविजुअली। लेकिन अगर कंट्री को कोई बचा सकता है तो सिर्फ भगवान बचा सकते हैं, महापुरुष ही बचा सकते हैं, हमारे गुरु जी बचा सकते हैं। एक बारी मैंने किसी का कौन से अंकल थे, डॉक्टर अग्रवाल ने सत्संग सुनाया था कि अडवाणी जी और मोदी जी जब खड़े थे गुरु जी के पास, उनके पास कोई थर्ड पर्सन भी था, उनका नाम मुझे नहीं पता कौन था। तो थर्ड पर्सन ने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये अडवाणी जी ना प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो गुरुजी ने कहा नहीं, मोदी बनेगा। तो गुरुजी ने मोदी को क्यों बनाया ये हमें नहीं पता, गुरुजी को पता है। तो गुरुजी ने यही कहा कि सिर्फ महापुरुष ही इंडिया को बचा सकते हैं। इंडिया ने पहले भी बहुत टफ टाइम देखा है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये गुरुजी कह के गए हैं। तो मोदी के थ्रू अब गुरुजी बचाएंगे इंडिया को आने वाले बुरे टाइम से। तो ये सब गुरुजी हमें बता के गए हैं। इंडिया ची एक ही ब्रह्मा दा मंदिर है, पर टाइम आएगा जदों होर ब्रह्मा जी के मंदिर बननगे। In India there is only one temple of Lord Brahma, but a time will soon come when more of his temples will be constructed. जय गुरु जी। हमने सब देखा है कि राम जी के हैं, राम जी विष्णु का अवतार थे, विष्णु भगवान के टेम्पल्स हैं, राम जी के हैं, कृष्ण भगवान के हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। गुरु जी यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है,
लेकिन फ्यूचर में और बहुत सारे मंदिर बनने वाले हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो शिव जी का करूप है। गणेश जी दी मूर्तियां दे दूध पीना, मित्रों शावर होना सब चमत्कार नहीं है, बुरे साइन है। नेचर नाराज है, दूसरी नेचर तो नहीं जीत सकती। ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन meteor showers were witnessed in the night skies and idols of Ganesh were seen to drink milk, Guruji had said that all these incidences were not miracles, but a sign of bad times. He said that it is due to the anger of Lord Shiva and that nature was very angry. He said, no one can win against nature. ये गुरुजी ने हमको स्ट्रेट बताया कि no one can win against nature. नेचर नाराज इसलिए क्योंकि नेचर में हर चीज का मिसयूज हो रहा है। अब देखिए धरती पे कितना इंसानों ने वजन डाल दिया, इमारतें बन रही है वर्टिकल, सारी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, पानी को भी कितना पोल्यूट कर दिया, गंगा को भी मैली हो गई। अब मैं इसकी भी डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर गुरुजी सब बता रहे हैं कि सबने इंसान जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स है सबका मिसयूज किया है, तो नेचर हमसे नाराज है। हम समझते हैं कि गणेश जी ने दूध पिया तो मिरेकल हो गया, ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी कह रहे हैं वो बुरा साइन है। ये हमको गुरुजी बता रहे हैं कि वो एक बुरा साइन था। जब एक बार हमने सुना भी था कि हाँ गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो ये सब बुरे साइन इसलिए कि नेचर भी परेशान हो गई है, धरती भी थक गई है। गुरुजी ने कहा ना एक बार सूरज भी बुढ़ा हो गया है, तो ये सब गुरुजी हमको बता रहे हैं कि नेचर बहुत बहुत नाराज है, इंसान ने नेचर का बहुत मिसयूज किया है। इसीलिए हमको बहुत ध्यान से चलना चाहिए, हर चीज को लिमिट में यूज करना चाहिए। अब देखिए पहले छोटे छोटे हट्स वगैरह होती थी, अब ब्रिक की बिल्डिंग्स बन गई, कितना वेट है धरती के ऊपर। तो इसलिए हर चीज को हमें लिमिट में यूज करना चाहिए, हर चीज को सोच समझ के करना चाहिए, हर काम को सोच समझ के करना चाहिए, कॉन्शियस लिविंग होनी चाहिए। तो ये सब हमें गुरुजी समझा रहे हैं, बट हमें गुरुजी को कितना समझते, कितना फॉलो करते हैं, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। गुरुजी का आशीर्वाद भी हम पे उसी पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि सब करें वही हम करें, हमें अपनी तरफ से एफर्ट करनी चाहिए, चाहे हम 0.1% करें। देखिए अब ये गुरुजी के वचन है, कोई ना कोई तो अगर 100 सुन के एक भी फॉलो कर ले तो बहुत बड़ी बात है। गुरुजी कहते थे, वो जितना भी समझाते थे हम लोग नहीं फॉलो कर पाते थे, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम अपनी तरफ से करें उतना हम जरूर करें। हमारा अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, भगवान को खुश करना भी हमारा एम होना चाहिए। हमको गुरुजी मिल गए हैं तो कहते हैं ना, गुरु को खुश करो, और गुरु तभी खुश होता है जब उसके कहे वचनों को मानो। आप गुरुजी करने से कुछ नहीं होता। गुरुजी की कृपा तो सब पे बराबर, पर ये डिपेंड करता है कि आप क्या गुरुजी के लिए करते हो। तो इसीलिए संगत जी, जो भी गुरुजी ने कहा है, जितने भी वचन हैं हमको फॉलो करने चाहिए। मतलब भले ही 100% ना करें, पर पूरी कोशिश करनी चाहिए जितने हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जितनी गुरुजी के जो वचन हैं, सबकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, सब क्यों में खड़े हैं, कोई आगे पीछे, सबकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उस पर डिपेंड करती है। तो हमें भक्ति करते रहो, गुरुजी सब कुछ अपने टाइम आने पे समझा देंगे। मैंने यही सीखा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम इतना ही कर लें कि गुरुजी ने जो कहा है पाठ कर लें, तो हमें खुद ही गुरुजी की बातें धीरे धीरे समझ आ जाएगी। इतना हमारा इनर स्ट्रांग हो जाएगा कि हम उन बातों को समझ पाएंगे और उनको फॉलो कर पाएंगे। यही गुरुजी चाहते भी हैं। संगत जी, आज का हम यहीं पे एंड करेंगे ये सेशन, और फिर नेक्स्ट टाइम में लास्ट जो बच्चे हैं, आई थिंक आज हमने 64 तक किया है, 65 से 85 नेक्स्ट वीक करेंगे। जय गुरु जी। अंकल बहुत बहुत शुक्राना आपका ही सेवा देने के लिए। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। माफ करें गुरु जी, सबसे पहले मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला, मुझे समझ, मेरी सोच भी बहुत लिमिटेड है और समझ भी बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं सबसे माफी चाहती हूँ। जय गुरु जी। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु अंकल। जय गुरु जी। गौरी आंटी जी, आपने आज जो वचनों को पढ़ा और व्याख्यान किया है, बहुत मैसेजेस मिले हैं गुरु परिवार को। बाकी
मैं सेठी अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्रोसीड। जय गुरु जी सुरेश अंकल, थैंक यू सो मच गौरी आंटी, आपने अंकल सॉरी 1 मिनट जी 1 सेकंड मैं आपसे 1 सेकंड लूंगी। देखिए संगत जी, मैंने जरूर कहा कि वो मेरी बेटी की शादी में नेगेटिव साइंस आए थे, लेकिन वो गुरुजी की, ऐसा नहीं कि गुरुजी मेरे से नाराज नहीं थे। गुरुजी की मेरे पे इतनी ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी मुझे 3 साल से उस सिचुएशन से बचाने की कोशिश कर रहे थे। हर रोज कहते थे इसकी शादी जल्दी कर, इसकी शादी जल्दी कर। एक गुरु 3 बार कहता है, गुरुजी ने मुझे कम से कम 10 बार कहा होगा। इसलिए जब भी गलत टाइम आता है आपकी लाइफ में, डिफिकल्ट टाइम आता है, वो आपकी ना समझ से, आपकी गुरुजी की बात ना मानने से आता है। गुरुजी की बात मानोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ में खराब टाइम आए। गुरुजी हर चीज से आपको बचा के रखने की कोशिश करते हैं। जय गुरुजी अंकल। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच गौरी आंटी, आपने जो क्लैरिफिकेशन भी दिया। आई थिंक हमारी जो गुरु जी की संगत है ना, वो अब काफी समय से जुड़ी हुई है गुरु जी के साथ, और ये सब जो वचन आप पढ़ रही हैं, इससे पहले भी और जो सेशंस हुए, इसके अलावा कोविड ने एक भला किया हमारा कि घर घर जो सत्संग हुए, जूम सत्संग, वो जूम के माध्यम से स्प्रेड हुए, संगत बहुत जुड़ी और संगत ने शब्द सुने, गुरु जी की संगत के सत्संग सुने, और शिव पुराण का पाठ भी हो रहा है, शिव पुराण का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। तो अब मेरे को लगता है संगत हमारी परिपक्व होती जा रही है, मैच्योर होती जा रही है, और वो समझ रही है। गुरुजी ने 2 बड़े काम किए हमारे लिए। वो कहते थे खुद ही कि मैं तानू रब नाल मिलाना है, उन्होंने हमें रब से मिला दिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम रब को और बेहतर समझें। जैसा गुरुजी के एक वचन में हमने आज भी देखा, कह रहे हैं कि डर के पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है कि अरे मेरे से मिस हो गया, या मैं आज अमृत वेला में नहीं उठ सका या उठ सकी, ये हो गया वो हो गया। ये डरने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं एक तो समय कलयुग का है, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। हम देखते हैं कि हमारे कार्य का जो एक समय था जब बिल्कुल सीधी सीधी लाइफ चलती थी, अब आजकल सब कुछ टेढ़ा तिरछा चल रहा है। बिजनेसेस ऐसे हो गए हैं जहाँ दिन में नहीं रात को काम करना पड़ता है, गृहिणियों को भी, लेडीज को भी काम करना पड़ता है, उनको घर की भी जिम्मेवारी संभालनी पड़ती है। तो गुरुजी सब समझते हैं इस बात, और वो सिर्फ यही चाहते हैं, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी आंखें खोलें, जो हम सोए हुए हैं वो रब से मिले, रब को पहचाने। मॉडर्न टाइम है, आपने ये सुना होगा लिव इन रिलेशनशिप। तो गुरुजी जो हमारी ना रब के साथ लिव इन रिलेशनशिप बना गए, अब उसको डेवलप करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमने एक वो परमानेंट रिलेशनशिप बना ली है रब के साथ। लेकिन एज लॉन्ग एज वी लिव इन दैट रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप को अगर हम जीते हैं, हम जब भी समय हमको, जब भी, देखिए शुरू में क्या होता है, कोई रिलेशनशिप होती है ना, तो हमें समझ में नहीं आता हम कैसे कैसे उसको रिझाएं, कैसे उससे प्रेम करें, क्या करें कि हमारा जो प्रेमी है, जो हमारा होने वाला पति है, आप लोग जानते हैं गुरबानी में रब को खसम का दर्जा दिया जाता है कि वो हमारे कर्ता धर्ता है, वही हमारे जब देखते हैं ना हमारे समाज में जब विवाह होते हैं तो पति को समझाए जाते हैं उसके दायित्व कि तुमको अपनी स्त्री का क्या ख्याल रखना है, फिर बच्चे होंगे तो उनका क्या ख्याल रखना है, माता पिता होंगे उनका क्या ख्याल रखना है। तो ऐसे ही रब को, ये वहीं से बात आई कि रब जो है वो एक हस्बैंड है, खसम है, और हमको उनसे बहुत बहुत प्रेम करना। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती कि नहीं प्रेम ऐसे ही हो सकता है, हर एक का प्रेम करने का तरीका अलग है। कोई गुलाब दिखा करके प्रेम अपना एक्सप्रेस करता है, कोई पत्नी के काम में हाथ बटा के प्रेम एक्सप्रेस करता है, कोई उससे कोई गलती हो जाए या किसी से भी गलती हो जाए वाइफ हस्बैंड से, तो वो एक दूसरे का धैर्य बढ़ाते हैं। तो हमको यही गुरुजी यही सिखा गए कि रब दे नाल प्यार करो, रब तो डरो नहीं। We should become God loving people and not God fearing people. तो ये बहुत बड़ी बात हमें गुरुजी समझाते हैं
हर एक का, देखिए हर एक का अपना कनेक्शन है, हर एक का अपना एक लेवल है कि हम के साथ कितना अटैच हो चुके हैं, हो सकते हैं, और उसी दायरे में बंधकर हमको कोई गुरुजी यही सिखा गए कि हमको कोई अपने ऊपर बंधन नहीं बांधना, अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं लेना इस बात का कि अरे वो फलाना तो कहता जी मैं हर रोज मंदिर, बड़े मंदिर जाता हूँ, मैं तो जा नहीं पाती। कोई बात नहीं। फलाना कहता जी मैं तो हर रोज मतलब 1 घंटा मंत्र जाप करता हूँ या सुनता हूँ, मैं तो नहीं कर पाते। कोई बात नहीं। गुरुजी ने कहा कि एज लॉन्ग एज वी रिकॉग्नाइज देयर इज अ गॉड, वो भगवान है, और जब भी मेरे पर बुरा वक्त आएगा मेरे पास 2 ही सूटकेस है इसमें। वो संभालेगा। लेके जाने सारा सूटकेस। ये बहुत अच्छी बातें हमें गुरुजी के वचनों से समझने में आ रही हैं, तो हम इसके ऊपर ध्यान दें और कोई चिंता ना करें। गुरुजी ने एक बार हमको ब्लेसिंग दे दी है, ब्लेसिंग ऑलवेज, तो वो तो हमारा हाथ छोड़ने नहीं वाले हैं। हम जितना प्रयास कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी काबिलियत है, जितना हम प्रयास कर सकते हैं कि हम गुरुजी से जुड़े रहें। जैसा गौरी आंटी ने भी अभी समझाया कि ये ना समझे कि हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आया, वो कोई उससे अच्छी चीज होनी थी तो वो बुरा वक्त बन के निकल गई। वो रिलेशनशिप नहीं चलने वाली थी, इसलिए गुरुजी ने वो रिलेशनशिप खत्म करवा, उससे बेहतर रिलेशनशिप दे दी। तो ये हमारे सिर्फ मन की उस वक्त हमें चोट पहुंचती है, हमें दुख लगता है कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन जब वो समय निकल जाता है तब हम देखते हैं अरे ये तो वाकई गुरुजी ने जो किया बहुत अच्छा किया। तो इसलिए गुरुजी पर भरोसा रखें। जो बात हुई थी श्रवण कीर्तन और मनन की, मनन यही है कि हमको इस बात की चिंता होनी ही नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर कोई रोग आ गया तो क्या होगा, मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। इसी समय पर जाप की जो है वो महत्ता और बढ़ जाती है। हमको जाप करना, मंत्र जाप करना, पाठ करना, और अपने आप से, किसी को दिखावा करने की। तो यही, इसी के साथ मैं आज समय काफी हो गया, बहुत सारे वचन पढ़े गए, गौरी आंटी ने बड़े अच्छे से हमको समझाया। बस इन्हीं वचनों को आप दोबारा, आपके पास भी, लोगों के पास बुक होगी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, वो पढ़े, दोबारा पढ़ लें और समझ लें, अपने हिसाब से उसको समझ लें। सो ओवर टू यू सुरेश अंकल। धन्यवाद आप सबका। सारी संगत ने बड़े प्रेम से जुड़कर सुना है, तो हमारे बताने में, कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओवर टू यू। जय गुरु जी। गोपाल सेठी अंकल, शुक्राना गुरु जी महाराज दा, अनंतम अनंतम, बारंबार शुक्राना आप सबका। ओवर टू यू निवेश अंकल। जी अंकल, हम शुक्राना शब्द सुनेंगे और फिर आज्ञा लेंगे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी
मेरी बंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम आज के लिए आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। गुरु जी, लव यू गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, भूल चूक माफ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु लव यू जी। गुरु जी, दर्शन बोला करो, गुरु जी, आज्ञा गुरु भूल जी। चूक माफ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। आज्ञा गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। गुरु जी ये चालू रंग अनंतम शुक्राना।